तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुना सेठ जी, हमारी वजह से एक मोबाइल नहीं बिका। सेठ जी, मोबाइल की प्राइस हमारी पगार में से काट लीजिएगा। नट्टू काका, आपको पता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, इसलिए जानबूझ के बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं सेठ जी, आई एम वेरी सीरियस। अरे भाई, पगार काटने की जरूरत नहीं है। बबीता जी ने बोला कि उनकी जो सहेली है ना, उनको एक नए एलईडी टीवी खरीदना है, तो वो हमारी दुकान से खरीदेंगे। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी। हाँ चलो, अभी अपने अपने काम पे जाओ। अरे बागा, यहाँ से सीधा बैंक जाना और काम खत्म होते ही बैंक से सीधा वापस दुकान आना। हाँ? बीच में बावरी को मिलने मत चले जाना। कौन बावरी जी? ओहो, कौन बावरी जी? बावरी को नहीं जानता? जानता हूँ ना, लेकिन दुकान बढ़ाने के बाद। आइए नट्टू काका। क्या सोच रहा है बागा? नट्टू काका, मैं बबीता जी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? अगर उन्होंने सच में मान लिया कि हम लोग दुकान में होली खेल रहे थे तो क्या? नट्टू काका, आप तो गोकुल धाम वासियों को जानते ही हो, वो लोग होली खेलने के कितने शौकीन हैं। अगर बबीता जी दुकान में कलर लेके आए और सेठ जी को फिर से रंग दिया तो? बागा, तू भी विचारों के घोड़े कहाँ कहाँ दौड़ाता है। नहीं। हेलो, मैं छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक गगन छेड़ा बोल रहा हूँ। अरे छेड़ा जी, नमस्ते नमस्ते। आपकी नई दुकान की ओपनिंग के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। लेकिन ऐसे फोन पे बधाई नहीं चलेगी है? तुम और नट्टू काका इधर आओ, रूबरू में बधाई दो और मुंह मीठा करके जाओ। छेड़ा जी, अभी मैं तो बैंक के काम से बाहर जा रहा हूँ और नट्टू काका भी मेरे साथ ही हैं। वो भी दुकान के काम से कहीं जा रहे हैं। बेस्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ कि तुम लोग पहले इधर आओ और फिर अपने काम पे जाना। अरे लेकिन देखो क्या है कि आज दुकान का ओपनिंग है ना, तो मेरे लिए बहुत शुभ दिवस है। ये तुम्हारे सेठ जेठालाल भी आकर गए। मैं यहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं बुला रहा हूँ ना। मैं हमेशा फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि आऊं छेड़ा पक्को कच्ची व्यापारी। ठीक है छेड़ा जी, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। सर, वो मछली सामने चल के कांटे में फंसने के लिए आ रही है। गधा, तू तो गया। क्या हुआ बागा? वो छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से छेड़ा जी का फोन था। वो उन्होंने आज नई दुकान की ओपनिंग की ना, तो मैंने उन्हें बधाई दी, तो उन्होंने कहा रूबरू दुकान में आकर मुंह मीठा करना पड़ेगा। ठीक है, हम 2 मिनट उनकी दुकान पे होकर चलते हैं। ठीक है नट्टू काका, चलिए। वेरी नाइस बागा, दुकान तो बहुत अच्छी है। नट्टू काका, यहाँ स्टाफ का यूनिफॉर्म भी है। हाँ, हम तो जो भी कपड़े हाथ में आए पहन के दुकान जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आइए। हाँ। अरे नट्टू काका, बागेश्वर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। अरे बागेश्वर, नट्टू काका का मुंह मीठा कराओ। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। आप कह रहे थे कि आपको हमसे जरूरी बात करनी है। हाँ, तो चलिए अंदर बैठ के बात करते। नहीं, यहीं बात कर लेते हैं। नहीं भाई, आप दोनों तो मेरे खास गेस्ट हो ना, और क्या है कि आपके फायदे की बात करनी है, तो अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अरे टीना, यस सर। इधर आओ जल्दी। ये बागेश्वर है और ये नट्टू काका है। अंदर कैबिन में इन दोनों के लिए नाश्ता भेजो और 2 कप चाय चलेगी ना? नहीं, चाय नहीं। तो बोलिए क्या पियेंगे? नहीं मतलब जूस, आइसक्रीम, फालूदा, बटर मिल्क। ओह छाछ, मैं भी दिन में 3 बार छाछ पीता हूँ। टीना 3 गिलास छाछ लेकर आओ और नाश्ता भी। यस सर, अभी भिजवा देती हूँ। आई। लीजिए नट्टू काका। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप दोनों बहुत ही होनहार और टैलेंटेड हो। अभी बाबा मोबाइल के साथ साथ कई कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयर करना जानता है।
नटू काका, आप तो बेस्ट सेल्समैन हो ही। बैंक का सारा काम जानते हो आप लोग और सेल्स भी तो करते हो। आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है और मैं वो जौहरी हूं जो हर हीरे की कदर करना जानता है। अरे बाप रे, ये तो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्योंकि क्या है, इंसान को कभी भी अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब बड़े सयाने कह के गए हैं कि मछलियों को कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। मैं समझाता हूँ, आप सोचिए, अगर विराट कोहली जी क्रिकेटर की बजाय चेस खेलते तो क्या उनको इतनी सफलता मिलती? अगर विश्वनाथन आनंद जी चेस की बजाय क्रिकेट खेलते तो क्या उनको इतनी सफलता मिलती? अरे भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है कि आप एक जौहरी है, तो फिर आपने इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान क्यों खोली? आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद कर दीजिए और एक बहुत बड़ी ज्वेलर शॉप खोलिए, छेड़ा ज्वेलर्स। नहीं, मतलब क्या कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं इंसानों का जौहरी हूं और हीरे जैसे इंसानों की कद्र करता हूं। ओह, दैट वे। अरे आप लोग ये नहीं जानते कि आप लोगों में कितनी टैलेंट और हुनर भरा हुआ है। हाँ, आप में कितनी प्रतिभा है। वो तो जैसी जिसकी सोच, छेड़ा जी। बाकी मेरा मानना है हर इंसान में बहुत सारी प्रतिभा छुपी होती है। अगर आपने भी अपने दिमाग का और प्रतिभा का सही इस्तेमाल किया होता तो क्या पता आज आप छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक की बजाय शाहरुख खान बन गए होते। राइट। तो मैं शाहरुख खान? देखिए, अगर मैं साफ साफ कहूं ना तो आप दोनों एकदम हीरे जैसे इंसान। मगर क्या है कि आपके जो सेठ है ना जेठालाल, उनको आपकी बिल्कुल कद्र नहीं है, मगर मुझे है। मतलब? देखो बागेश्वर, नटू काका, मैं जब भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास से गुजरता हूँ ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसमें बुरा लगाने की कोई बात नहीं है छेड़ा जी। अब देखे ना, किसी की दुकान चलती है, किसी की दुकान नहीं चलती है, ये तो सब भाग्य की बात है। पर आपने दुकान आज ही खोली है ना, आप भी देखना एक दिन धीरे धीरे आपकी दुकान फुल फॉर्म में चलेगी। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं दुकान की बात नहीं कर रहा। तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास से गुजरते समय आपको बुरा क्यों लगता है? नहीं, देखिए क्या है कि आप जैसे टैलेंटेड आदमियों को वहां तन तोड़ मेहनत करते हुए देखकर मुझे बड़ा बुरा लगता है। उसमें आपको बुरा क्यों लगता है छेड़ा जी? बड़े सयाने कहते बस 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 बस, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ बागेश्वर। क्या बात? फायदे की बात। ये बताओ कि आप लोग इतनी तन तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन आप लोगों को मिलता है क्या? पगार। अरे पगार तो मिलती है, मगर कितनी पगार मिलती है? देखो, किसी के लिए बुरा बोलने की मेरी आदत तो है नहीं, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि ये आपका जो जेठालाल है ना, वो थोड़ा कंजूस किस्म का आदमी है। नहीं, हमारे सेठ जी ऐसे नहीं है। अरे कितनी बार तो उन्होंने हमें पद्मावती भोजनालय में अनलिमिटेड थाली की पार्टी दी है, विद डिजर्ट। अच्छा, तो डेजर्ट और ये अनलिमिटेड थाली खाकर तुम लोग खुश हो गए ना? अरे पगार कितनी मिलती है एक बात समझ लो, अगर तुम मेरे वहां काम करोगे, मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। डबल पगार? हाँ। और बाघा, मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारी सगाई हो गई है ना? तो ये बताओ कि तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ ऐसे हाथ में हाथ डालकर बाहर घूमने का मन नहीं करता है? अपनी मंगेतर के सर पाव भाजी खाने का मन नहीं करता है? गार्डन में घूमने का मन नहीं करता है? मुझे पता है कि जेठालाल तुम्हें इसके लिए छुट्टियां नहीं देता होगा, लेकिन अगर तुम मेरे वहां काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंगेतर के साथ मन चाहे घूमने की परमिशन दूंगा, और ऊपर से जेठालाल जितनी छुट्टियां देता है उससे डबल छुट्टी। डबल छुट्टी? देखिए क्या है कि मैं हमेशा फायदे की बात करता हूँ। आप दोनों बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। बैठिए बैठिए। नटू काका, बाघा, देखिए क्या है कि आप लोग, आपकी जो टैलेंट है ना, वो वहां गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में वेस्ट कर रहे हो, और मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ।
तो आपके लिए फायदे की बात तो ये है कि आप लोग जेठालाल को छोड़कर यहाँ मेरे पास आ जाओ, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा के लिए। नहीं नहीं छेड़ा जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश है। हाँ देखिए, आपको डबल सैलरी और डबल छुट्टी के साथ साथ आपके जो भी कस्टमर है, अगर आप उस कस्टमर को यहाँ लेकर आओगे ना, तो हर कस्टमर पे मैं कमीशन दूंगा। किशन, ये बताओ, आप लोग रहते कहाँ हो अब? भद्रक नगर की चाल में। यही तो, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में इतने साल काम करके भी तुम लोग चाल में रहते हो। यहाँ मेरे साथ छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में 1 साल काम करो, चाल से सीधे फ्लैट में पहुंच जाओ। देखिए, अब डबल पगार, कमीशन, तो फ्लैट में पहुंच ही जाओगे ना। थैंक यू वेरी मच छेड़ा जी, आपने मैं इस काबिल समझा। लेकिन फिलहाल हमें नौकरी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब बदलाव से डरते हैं। लेकिन जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो बदलाव को अपनाना होगा। देखो, ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलता। चलो ठीक, मैं आप लोगों का काम और आसान कर देता हूं। आप दोनों क्या करो कि कल ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से आधे दिन की छुट्टी ले लो और यहाँ मेरे पास छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आके आधा दिन काम करो, फिर जवाब देना। हम आपको सोच के बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं। थैंक यू छेड़ा जी, वो हमें बहुत सारे काम है। चलिए नट्टू काका, आइए। काका, नट्टू काका, क्या है कि जब लक्ष्मी टीका करने आती है ना, तो मुंह धोने नहीं जाती। और वैसे भी ये निर्णय लेने में आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो ऑफर है ना, वो आप लोगों के लिए डबल फायदे का ऑफर है। मैं कल फोन करूंगा। सोचो, जितना सोचना है उतना सोचो। आखिर में तो तुम्हें यहीं पर आना है, छेड़ा के पास। क्या बोलता है बागा? नट्टू काका, छेड़ा जी आदमी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कितनी विनम्रता से बात की, हमें कितना मान दिया। दुकान तो एकदम बढ़िया है। हाँ, ऑफर भी काफी बढ़िया दे रहे हैं। क्या करना है नट्टू काका? अभी तो तुझे बैंक में जाना है और मुझे दुकान के काम से जाना है। छेड़ा जी के बारे में बाद में आराम से सोचेंगे। चलिए। कम। इतना टाइम हो गया है, नट्टू काका बागा काम खत्म करके आए क्यों नहीं? क्या बागा पक्का बावरी को मिलने गया होगा। लेकिन नट्टू काका किसको मिलने गए? ये लोग मेरी भलमनसाई का बहुत फायदा उठा रहे हैं। आइए आइए गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के डैमेजर और असिस्टेंट डैमेजर, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। हो गया काम? मिला है? अच्छे से बावरी को मिला है ना भाई? नहीं सेठ जी, मैं बावरी जी से मिलने नहीं गया था, मैं तो बैंक में गया था। हाँ बावरी जी, आप 100 साल जिएंगी। सेठ जी अभी आपको ही याद कर रहे थे। आप सेठ जी को बता दीजिए कि हम आज नहीं मिले थे। अच्छा हुआ आपने फोन किया। ये लीजिए सेठ जी, बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं? मुझे बात नहीं करनी है। बावरी जी, सेठ जी अभी मूड में नहीं है। आई बावरी जी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप एक काम कीजिए, बाद में फोन कीजिए। दुकान के टाइम के बाद। अच्छा बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बाय। बस सेठ जी, हो गया आपको यकीन? कैसे यकीन हो गया? अरे सेठ जी, अभी बावरी जी खुद तो आपको फोन पर बोलने वाली थी कि हम आज नहीं मिले थे। वाह वाह बेटा वाह। अरे क्या बोलना है वो तो तूने बहुत चालाकी से बावरी को बता दिया। बावरी जी, सेठ जी को बताइए अभी हम नहीं मिले थे ना। मुझे क्या बेवकूफ समझे? काम के टाइम पे फालतू का टाइम पास करते हो, ऊपर से पगार बढ़ाने की बात करते हो। अगर तुम मेरे वहां काम करोगे
मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। तो मेरे सामने बावरी का फोन है इसलिए तूने बात नहीं की, वरना तो न मस्ती से बात करता, पिक्चर का प्रोग्राम बनाता, फिर कोई बहाना बना के आता मेरे पास छुट्टी मांगने। सेठ जी आज कुछ फलाना है, टीम का है, छुट्टी दे दीजिए ना। आइंदा से अगर छुट्टी चाहिए तो कम से कम 15 दिन पहले बताना होगा, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरे वहां काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंगेतर के साथ मन चाहे घूमने की परमिशन दूंगा, और ऊपर से जेठालाल जितनी छुट्टियां देता है उससे डबल छुट्टी। और नट्टू काका आप किसको मिलने गए थे? मैं किसको मिलने जाऊंगा सेठ जी? तो इतनी देर क्यों हुई आने में? देर कहाँ हुई है सेठ जी? जैसे ही काम खत्म हुआ हम लोग आ गए। बस रहने दीजिए, ये इसकी संगत में रह के आप भी बिगड़ गए। देखिए क्या है कि आप लोग, आपकी जो टैलेंट है ना, वो वहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में वेस्ट कर। ये देखिए भाई साहब अभी भी बावरी के ख्यालों में खोए हुए हैं। भागा भागा, क्या सोच रहा है? ऑफर के बारे में। कौन सा ऑफर? हाँ सेठ जी, कल जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं ना, उस पे क्या ऑफर रखे ये सोच रहा होगा। क्या है कि रास्ते में आते आते हम लोग वही बात कर रहे थे। ठीक है, काम करो, तुम दोनों अभी गोडाउन में जाओ और ये जो स्मार्ट टीवी की कल डिलीवरी आने वाली है उसको गोडाउन में रखवाने की व्यवस्था करो। जी जी। ओ इशक जाते कहाँ जा रहा है? गोडाउन इस तरफ है ना? पता है सेठ जी, फोन चार्जिंग पे रखने जा रहा हूँ, बैटरी डाउन हो गई है ना इसलिए। लगातार बावरी से बात करता रहेगा तो बैटरी डाउन ही हो जाएगी ना। नहीं सेठ जी, अब काम के वक्त बावरी जी का फोन नहीं आता है, मैंने उन्हें मना कर दिया है। अबे रेवा देना, अभी मेरे सामने तो फोन आया उसका। वो तो फोन मुझे दे, मैं चार्जिंग पर रख देता हूँ, तू जा काम कर जा। जी। और मगन को बोलना मेरे लिए एक चाय ले आए। जी सेठ जी। ये देखो, बोल रहा था काम के टाइम पे बावरी जी के फोन नहीं आते, आ गया बावरी का फोन। ओह देखो तो बावरी भी चालाक है, लैंडलाइन से फोन कर रही है। आज तो रंगे हाथ पकड़ता हूँ। हेलो, छेड़ा बोल रहा हूँ बागेश्वर। छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक। अभी तुम और नटू काका आए थे ना मेरी दुकान पे। नट्टू काका और बाघा छेड़ा से मिलने उसकी दुकान पे गए थे? अरे क्या हुआ? नहीं सुन रहा हूँ, बोलिए। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरी ऑफर के बारे में? छेड़ा ने नट्टू काका और बाघा को ऑफर दिए? ऑफर? अरे तुम्हें फैसला लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तुम तो अपने सेठ जेठालाल को जानते हो ना, एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। क्या? हाँ? आज तक कभी जेठालाल ने तुम्हारी पगार बढ़ाई नहीं ना, और मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ। और तुम्हारा और नटू काका का फायदा इसी में है कि तुम मेरी ऑफर का स्वीकार कर लो। क्या है ऑफर? अभी अभी तुम दोनों यहाँ मेरी दुकान पर आए तो मैंने बताया था ना, और इतनी देर में भूल गए। नहीं भूला नहीं हूँ, वो पक्का करना चाह रहा हूँ। चलो फिर से बता देता हूँ। क्या है कि अगर तुम जेठालाल को छोड़ के मेरे पास आ जाते हो, मैं तुम दोनों की पगार डबल कर दूंगा। अपने पुराने कस्टमर को लेकर मेरे पास आओगे, हर कस्टमर पर तुम दोनों को कमीशन दूंगा, और जेठालाल तुमको जितनी छुट्टियां देता है ना, उससे डबल छुट्टियां दूंगा। भाई देखो, मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि हूँ छेड़ा पाको कच्ची व्यापारी। तो हम तीनों का फायदा तो इसी में है। तुम और नटू काका जेठालाल को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अरे सोच क्या रहे हो बागेश्वर? मैं तो ये कहता हूँ कि कल तुम और नटू काका अपनी दुकान से आधे दिन की छुट्टी ले लो। आधा दिन काम करके देखो मजा आता है कि नहीं। क्या है कि तुम आधे दिन की छुट्टी लेकर आओगे ना, तो तुम्हारे वो जेठालाल को डाउट भी नहीं होगा। कल सुबह इंतजार करता हूं तुम्हारा। अरे इंतजार क्या, कल सुबह मिलते ही है। आऊं छेड़ा पाको कच्ची व्यापारी।
नट्टू काका और बागा छेड़ा से मिलने गए थे। ये क्या हो रहा है मेरी पीठ के पीछे? जी तो करता है अभी के अभी छेड़ा की दुकान में जाकर उसको तो धौल मार दो। मेरा बरसों पुराने विश्वास तो स्टाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सुना था इससे कई ज्यादा घिनौना निकला ये छेड़ा। और मैंने उसे गुलाब के फूल दिए और वो मुझे कांटे चुभा रहे हैं। ये छेड़ा का कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? मेहता साहब, दोस्तों इसे कहते हैं चोर चोरी करने जाए किसी के घर और घर थानेदार का निकले और थानेदार भी जाग जाए। यही हुआ। छेड़ा ने फोन किया बाघा के लिए और फोन उठा लिया जेठालाल ने और तमाम बातें सुन ली। पता चल गया जेठालाल को इस ऑफर के बारे में जो छेड़ा दे रहे हैं। अब जेठालाल आग बबूला है। उनके मन में शंका के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और गुस्से में भी। और ये बादल बरसने आ रहे हैं मेरे पास, यानी कि अपने फायर ब्रिगेड के पास। अब मैं भी क्या करूंगा साहब? छोटे मोटे मसले तो मैं सुलझा भी लूं, लेकिन इतना ज्वलनशील मसला है, इसे मैं कैसे सुलझाऊंगा? भाई आप चिंता मत कीजिए, आप तो सिर्फ उठा के लगाइए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.